कहते हैं तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं, उसी तरह वीराना की भी एक अपनी आवाज होती है और उसी आवाज को आज हम सुनने आए हैं रांची के पिठोरिया में। यहाँ का किला शापित किला कहलाता है। आखिर क्यों ये शापित किला कहलाता है, ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं, इसकी पड़ताल कर रहे हैं कि इस किले की कहानी क्या है और क्या रहस्य इसके अंदर छिपा हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ बाइस्कोप में। मैं हूँ आसिया। आज हम पहुंचे हैं इसी वीराने की आवाज को सुनने के लिए। इस खंडहर नुमा बन चुके इस किले की तमाम वो रहस्य को जानने के लिए, उन कहानियों को जानने के लिए कि आखिर क्यों ये किला शापित किला कहलाता है, क्यों इस किले का नाम लेने से लोग डरते हैं, क्यों इस किले में आने से लोग डरते हैं और क्या इस किले की कहानी है। किला की स्थिति आप देख रहे होंगे, बिल्कुल खंडहर में ये किला तब्दील हो चुका है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ हर साल हर बार जब भी बारिश होती है बिजली गिरती है। आसपास अब घनी आबादी हो चुकी है, ऊंचे ऊंचे मकान भी बन चुके हैं, लेकिन तब भी बिजली इसी किले में गिरती है और इसी जगह पर गिरती है। आखिर क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे कई कहानियां हैं। कहा यह जाता है कि ये जो किला आप देख रहे हैं, राजा जगतपाल सिंह का ये किला था। उस वक्त पिठोरिया के राजा थे और 1857 की ये बात है जब अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो रहा था भारत। क्रांति की शुरुआत की जा रही थी, आंदोलन की शुरुआत की जा रही थी। उसी वक्त अंग्रेजों को लगा कि ऐसे तो वो झारखंड में या इस इलाके में अपना वर्चस्व कायम नहीं कर सकते, तो उन्होंने राजा जगतपाल सिंह से संपर्क साधा और इस शर्त पर कि उन्हें आजीवन पेंशन दिया जाएगा अपने साथ मिला लिया। हालांकि राजा जगतपाल सिंह ने इलाके के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन एक उनकी चूक उनके लिए अभिशाप बन गई। राजा जगतपाल सिंह अंग्रेजों के साथ मिल गए और जो क्रांति हो रही थी, यहाँ से जो आदिवासी एकजुट हो रहे थे, यहाँ के जो स्थानीय लोग एकजुट हो रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, उस क्रांति में उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। यहाँ के स्थानीय लोगों का साथ ना देकर या यहाँ की जनता का साथ ना देकर उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और जो पिठोरिया घाटी है उसकी घेराबंदी करा दी, जिसकी वजह से क्रांतिकारी नहीं आ सके अंदर। और ये सब सुनकर उस वक्त जो क्रांतिकारी थे ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, उन्हें काफ़ी गुस्सा आया क्योंकि क्रांतिकारी थे, वो अगुवाई कर रहे थे क्रांति की। और जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि राजा जगतपाल सिंह ने गद्दारी की है अंग्रेज़ों के साथ, वो मिल गए हैं, तो वो इस किले में आए, उन पर हमला किया, आक्रमण किया। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उन्हें हिरासत में ले लिया गया और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रांची के ज़िला स्कूल मैदान में उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। वो शहीद हो गए क्रांति करते हुए। उसी वक्त कहा जाता है कि जेल में ही उन्होंने श्राप दिया था कि राजा जगतपाल सिंह के किले में बिजली गिरेगी, उनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, उनका वंशज कोई बचा नहीं। इसलिए शायद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं और बिजली हमेशा गिरती है। आखिर क्यों गिरती है ये बिजली? साइंस के अपने तर्क हैं, लोगों के अपने तर्क हैं। पहले आपको ये किले के दो हिस्से दिखा दूं। ये जो हिस्सा हम दिखा रहे हैं बिल्कुल खंडहर में तब्दील हो चुका, दूसरा पार्ट वो है किले का। फिलहाल उसका दरवाज़ा बंद कर दिया गया है और हमें वहाँ
सुरक्षा कारणों से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि जंगल झाड़ उग चुके हैं और जहरीले सांप होने का खतरा है, जिसकी वजह से उस किले के उस भाग के अंदर हम नहीं जा पाए। नहीं तो वो तस्वीरें भी आपके सामने हम रखते। भूतिया किला बन चुका है, खंडहर हो चुका है, लोग डरते हैं, लेकिन ये किला अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। आखिर क्यों बिजली यहीं पर गिरती है? क्या उसी श्राप की वजह से, या फिर साइंस कुछ कहता है? भूगर्भ शास्त्रियों की माने तो उनका कहना है कि ये काफ़ी उस वक्त ऊंचाई में था और बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होने की वजह से भी बिजली यहाँ गिरती है, या ज़मीन के अंदर बहुत लौहयस्क होगा जो आकर्षित करता है बिजली को। लेकिन साइंस की इस तर्क को कैसे हम मान सकते हैं? चंद कदमों की दूरी पर यहाँ पर घर है, संजय आपको दिखाएंगे वो तस्वीर। क्या इतने कदमों की दूरी में बिजली इस किले में गिरेगी, वहाँ क्यों नहीं गिरेगी? क्या लॉ सिर्फ इसके एक एपिक सेंटर में इसके एक जगह पर है, एक कोने में है, वहाँ पर क्यों नहीं है? पूरे गांव में जब भी बिजली गिरती है इसी किले में गिरती है, या यूँ कहें कि ये किला लोगों को बचा रहा है प्राकृतिक आपदा से, या खुद झेल रहा है प्राकृतिक आपदा, या इसके पीछे साइंस है। बहरहाल ये सब रिसर्च की बातें हैं, लेकिन लोगों की मान्यता है और अपने अपने तर्क हैं कि आखिर आसपास जब घर हैं, अगर लॉ की बात साइंसदान कहते हैं, तो क्यों फिर आसपास के इलाकों में भी वो खनिज होंगे? बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, हमने बताया कि चंद कदम पर ही यहाँ पर घर है। और इस किले से ऊंचाई में, अगर ऊंचाई एक फैक्टर है, तो ये घर किले से ज़्यादा ऊंचा फिलहाल नज़र आ रहा है, लेकिन वहाँ बिजली नहीं गिरती। चंद कदम की दूरी पर इस किले में बिजली गिरती है, किले के दूसरे भाग में बिजली गिरती है। तो क्या श्राप की वजह से ये सब कुछ है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? कई और चीज़ें हैं, इसकी पड़ताल हम कर रहे हैं और यहाँ के लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किला अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। इस किले के रहस्य के बारे में यहाँ के स्थानीय लोग क्या जानते हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इस रहस्य को जानने तक पहुँचे हैं आप यहाँ के लोकल हैं। किससे कहानियाँ आपने सुने होंगे इस किले के बारे में? क्या कुछ आपने देखा बचपन से अब तक? अभी तक बचपन ये बजर गिरता और मकान है राजा का, है ना, ये आसपास में बगल में घर है, नहीं कभी कोई दिक्कत नहीं होता है, ऐसी में बजर गिरता है ना। यानी यहाँ आसपास जितने भी घर हैं इस किले के आसपास, क्योंकि घनी आबादी नजर आ रही है, उसके बावजूद कहीं भी पर गिरती है? किला में गिरता है बिजली, और यही किला से बिजली गिर के खत्म हो जाता है। किसी को कुछ नुकसान उस बिजली के गिरने से आसपास के लोगों को? अभी तक किसी के नुकसान नहीं हुआ है बिजली गिरने से आसपास। क्या वजह है, लोग क्या बताते हैं? आपके घर में आपने भी सुना होगा अपने दादी से, माँ से, कि क्यों ऐसे यहाँ पर बिजली गिरती है हर बार? नहीं तो ये तो पहले से बोलते थे कि नहीं, जो यहाँ का राजा था सो खराब था, है ना, इसी बात से भी बिजली गिर रहा था, है ना, गलत राजा था, है ना, इसका उसी बात से इसका पेंशन से कुछ नहीं चला, है ना। अब जो था को कि नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, क्या लगता है उसी श्राप की वजह से आज वंशज कोई नहीं है? हाँ, वही वास्ते अभी तक वंशज का कोई नहीं है। कोई शराब मिला था इसको, है ना, बहुत पहले होता तो नहीं जानते हम, तो ये घर वाला सब जानते हैं, अगल बगल वाला, है ना। हम लोग छोट में आते थे, घूमते थे, जाते थे, तो राजा घर जानते थे खाली। हाँ, आते थे आप लोग, किसी तरह का डर नहीं लगता था? स्थिति देखिए, आज तक कभी क्या रूट ऐसा नहीं लगता, है ना। अब तो बहुत धंस गया, पहले बहुत अच्छा था, तो बहुत धंस गया। बिजली इधर गिरती है, गज के बगले में, इधर अगल बगल में गिरता है, कहीं भी बिजली गिर सकता है, रूम में, घर में, हाँ, हमेशा। दो पार्ट में एक किला है, दोनों पार्ट में बिजली गिरती है? नहीं, फिलहाल में हिमा भी गिरते हैं, और वो पार्ट जो उसमें भी गिरता है, समझे ना। नहीं, कब कौन में गिरता है तो नहीं ध्यान देता आदमी, है ना, लेकिन बिजली चमकता है, यहाँ बहुत गिरता है, यहाँ शराब के कारण बिजली गिरता है। यहाँ पर कभी भूगर्भ शास्त्री या कोई ऐसी टीम आई जो इस रहस्य को जानने की कोशिश करे, आखिर क्यों बिजली गिरती है? इसी सेंटर में एपिक सेंटर क्यों बना हुआ है बिजली के लिए? पता ना, आदमी तो बहुत यहाँ आकर चेक कर गया, लेकिन इसका कारण अभी तक नहीं पता लगा है कि बिजली क्यों गिरता है सो। लेकिन आदमी सब बोलता है कि नहीं सो, यहाँ जो राजा शराब मिला है तो वही कारण बिजली गिरता है ना। यहाँ रात में आने से या बारिश के दिनों में आने से लोग डरते होंगे? हाँ, कैसे नहीं, पूरा किला गिर रहा है तो आदमी नहीं डरेगा, कब कोई चीज़ गिर जाएगा,
चमगादड़ उमगादड़ सब रहता है, बैठा उठा तो कबूतर तो सभी गिरना ही है उसमें दीवार को, इसे कोई नहीं आता है रात को। अभी किला का बेटा कोई आदमी घूमने भी नहीं आता है, क्या कर रहे हैं यहाँ किला में, कुछ बचा नहीं। तो कोई मांग है स्थानीय लोगों की, ये इस किले को अगर संरक्षित किया जाए तो एक टूरिस्ट प्लेस ये बन सकता है। अब ये तो वही सब जाने क्या बनेगा कि नहीं बनेगा, अब तो ये सब तो सरकार के हैंड में है, राजा का घर है तो सरकार के हैंड में है, वही जान सकता है। चलिए, तो लोग भी सरकार से मांग करते हैं कि इस किले को का जीर्णोद्धार हो, एक धरोहर है ये और अब सरकार के जिम्मे है तो इस पर ध्यान देना चाहिए और साथ ही ये भी पता लगाना चाहिए कि आखिर बिजली यहीं पर क्यों गिरती है। इसके बगल भी कई घर हैं, बहुत पेड़ पौधे हैं, तो सिर्फ बिजली यहाँ गिरने की वजह आखिर क्या है। अगर शापित है ये कथा पर विश्वास करें तो हर बार यहाँ पर इसी जगह पर बिजली गिरती है। एक और किले का दूसरा जो भाग है वहाँ पर बिजली गिरती है, लेकिन थोड़ी ही दूर पर चंद कदमों पर जो घर है वहाँ पर बिजली क्यों नहीं गिरती। अगर साइंस की माने तो हो सकता है ऊंचाई पर होने की वजह से, लेकिन आसपास के घर अब इससे भी ऊंचे बन गए हैं, पेड़ पौधे हर घर में हैं, आसपास मौजूद हैं। अगर खनिज की बात है तो सिर्फ खनिज इस इलाके में होगा, इसी सेंटर में तो नहीं होगा। कई ऐसे रहस्य हैं जो अनसुलझे हैं और इन्हें सुलझाने की जरूरत है। इस वक्त काफी भव्य हुआ करता था और यहाँ के आप दीवारों को देख सकते हैं, कितनी मजबूत दीवारें, मेहराब और नक्काशी दरवाजों पर नजर आई। लाल ईंट का इस्तेमाल किया गया था, जो मुगल कालीन जो स्थापत्य कला थी उससे प्रभावित कहीं ना कहीं ये किला रहा था। उस वक्त 2 मंजिला किला था और काफी भव्य उस वक्त ये किला माना जाता था, लेकिन अब इसकी दुर्दशा देखिए, श्रापित किला बनकर रह गया है। और पहले भाग में भी हमने दिखाया कि बिजली वहाँ, और ये जो दूसरा भाग है किला का, यहाँ पर बिजली गिरती है सिर्फ राजा जगतपाल की एक गलती की वजह से पूरा किला तहस नहस हो गया। कहते हैं उसी श्राप का असर है कि राजा जगतपाल का वंशज कोई नहीं रहा और किला भी पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। और गवाह है उस वक्त जो क्रांतिकारियों को राजा जगतपाल सिंह ने ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को न सिर्फ गिरफ्तार करवाया, उनकी शहादत भी हुई, उन्हें अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। इसके अलावा भी कई और क्रांतिकारी थे जिनके बारे में सूचना राजा जगतपाल सिंह ने ही अंग्रेजों को दी और वो सभी शहीद किए गए, सभी को फांसी पर लटका दिया गया था। उसी दास्तां को ये किला दिखाता है और इसकी जर्जर हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो देश के साथ गद्दारी करता है उसका हश्र क्या होता है। हालांकि साइंस के अपने तर्क हैं कि खनिज की ज्यादा यहाँ पर प्रचुरता होगी जमीन के अंदर, या उस वक्त किला ऊंचाई में रहा होगा, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, पेड़ों का घनत्व है, लेकिन अब देखकर ऐसा नहीं लगता कि वही वजह सिर्फ होगी, क्योंकि पेड़ पौधे भी अब यहाँ उतने नहीं हैं जो बिजली गिरने की वजह बने, क्योंकि आसपास भी बहुत हरियाली है, लोगों के घर हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, उसके बावजूद आखिर यहीं पर क्यों बिजली गिरती है। देखिए 2 मंजिला ये किला था उस वक्त, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी मेहनत से ये बनाया गया होगा और इसकी मजबूती का कितना ख्याल रखा गया होगा। इतने प्राकृतिक आपदा झेलने के बाद भी फिर भी ये खंडहर अभी खड़ा है। ये गवाही दे रहा है कि उस वक्त इसकी भव्यता क्या रही होगी और एक छोटी सी खता ने इस किले को खंडहर में किस तरह तब्दील कर दिया। आप यहाँ के लोकल हैं बाबा, क्या जानते हैं इस किला के बारे में? इस किला के बारे में तो ही हम जानते हैं कि सुने हैं कि बहुत पुराना किला है, अंग्रेजों का समय का किला भी है। यहाँ 2 भाई थे, विश्वनाथ सिंह, उनका किला है। यही किला 3 किला ऐसे भी है। तो इस किले में हमेशा बिजली क्यों गिरती है? राजा जगतपाल सिंह का ये किला है, क्यों इसे शापित किला कहते हैं, क्यों बिजली गिरती है? लाल साहब बड़ा मसालगढ़ के थे, वही शराब दिए थे, सुनते हैं, सुने थे, इसी में उनको फांसी पकड़ के दिया गया था। अंग्रेज का पिछू था ये, फरगने जो पिछू था, मसालगढ़ जो है खटिया में, वहीं के लाल साहब थे, उसका वो पिछू थे।
अंग्रेज के पीछे से पकड़ के ला के कदुआ है पूरब में जगह से कुछ दूर वही सब करके ला के उसको फांसी दे दिया था। उसी समय शराब दिए थे कि देखो रे गंजू खेत घरवा तुम्हारा ही जीव मुंह में हमारा जान बसता है, लेकिन वो नहीं माना। जलाद किस्म का था आदमी, उसको शराब दे दी तो वही बोला कि जब तुम्हारा किला बदल गिरेगा है और पूरा वंश खत्म हो गया। पूरा वंश खत्म हो गया है, कोई नहीं है उसका। इस किले से बाबा कोई और ऐसी कोई नुकसान दूसरे लोगों को, हाँ? दूसरे लोगों को कोई नुकसान हुआ है क्या? नहीं दूसरा को तो नहीं हुआ है, खाली यही हुआ। अगर खनिज है तो सिर्फ दूसरा कोई यहाँ वाले को कुछ नहीं हुआ। तो साइंस वाले कहते हैं कि यहाँ ऊंचा किला है इसीलिए बिजली यही गिरती है, लेकिन अब देखिए मकान भी इतने ऊंचे हैं तो उसी किले पर क्यों बिजली गिरती है? उससे तो वो नीचे है, जिस मकान से तुमको नीचा तो जैसा प्रोग्राम जो धोखा दिया ना बसाइरगढ़ का सुने हैं देखे नहीं है तो बसाइरगढ़ के बुला करके कैसे कैसे बात हुआ। बात होते होते बात हो गया तो उसको बोला तो जाइए इनको फांसी दे दो। तो वो फांसी देने बका तू बोला तो जाओ तुम निर्वस्त्र हो जाओगे, वंश नहीं रहेगा और तुम लोग गढ़ में बजर गिरेगा। सही में गिरा है। तो अभी भी यहाँ पर इसी तरह बिजली गिरती है? अभी भी है, बारिश होता है ना घना बारिश से गिरती है बिजली, का हुआ है इसलिए। तो क्या आसपास के लोगों ने, क्योंकि बिजली गिरने से दूसरे को भी नुकसान होगा, कुछ शाप दूर करने के लिए कुछ ऐसा किया गया? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि अब ऐसा बिजली गिरने से किसी को नुकसान हुआ है तो बात नहीं है, किसी का नुकसान नहीं हुआ है अभी तक। अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए ये किला अब भी जीर्ण शीर्ण हालत में खड़ा है, लेकिन लगातार गिर रही बिजली कहीं इस किले के अस्तित्व को पूरी तरह से नेस्तनाबूद ना कर दे। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। साइंस के अपने तर्क हैं, लेकिन जो रहस्य है अभी भी अनसुलझा हुआ है और इस रहस्य को सुलझाने की जरूरत है कि आखिर क्यों इसी किले पर हर बार बिजली गिरती है। इसी अनसुलझे रहस्य के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।